यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ बच्चों का परफॉर्मेंस नहीं देखे, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाइए। और यहाँ पर जो भाई लोग आए हैं, यहाँ जो बहन लोग आए हैं, वो विशेष हैं, खास हैं, तो उससे कुछ सीख के जाइए और सीख कर इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक सफलता का सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। और सफलता एक मंजिल नहीं होता है, वो एक सीढ़ी गए फिर अगला स्टेप आपका खुला रहता है। तो वैसे शख्स से मिलने के लिए हम तो बहुत बेताब हैं और मैं इसका रोल मॉडल समझता हूं। तो मैं देर न करते हुए शिक्षाविद जनजातीय विभाग रांची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरि राजू को स्पीच के लिए स्टेज में आमंत्रित करता हूं। बिग हैंड प्लीज, बिग हैंड, जोरदार तालियां। आपकी तालियां बाबा को लंबी उम्र दे। जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इन नीबू जी कुछ ज्यादा ही बोल दे रहे हैं। जितना बोल रहे हैं उतनी बातें नहीं है। एक बात तो है कि सरना आदिवासी विकास समिति ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं और बहुत बड़ा सोच लेकर के आगे बढ़ रहा है। और उस सोच के तहत ही IPS स्कूल, इंडिजिनस पीपल स्कूल का शुरुआत इनके द्वारा किया गया। अब देख रहे सुन रहे बार बार कि इस समिति में बहुत सारे सैनिक हैं, बहुत सारे शिक्षाविद, प्रोफेसर हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं और आप सारे लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो सैनिक भाई हैं वो लोग पूरा देश में घूमते रहते हैं और पूरा दुनिया को भी समझने का प्रयास करते हैं। और उन लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज में कैसे लोगों को होना जरूरी है और हम लोग पूरे समाज के लोगों को कैसे शिक्षित करेंगे। हमको लगता है उसी को लेकर के और हमारा समाज कैसे विकास करेगा। इन लोगों ने सोचा कि जब एक व्यक्ति से पूरा समाज प्रभावित होता है, समाज एक रास्ता में चलने लगता है, तो क्यों ना हम लोग कई लोगों को ऐसा हम लोग पैदा करें, ऐसा सिखाएं। हमको लगता है इसी सोच के तहत इन लोगों ने 100 बच्चे आज यहाँ पर ट्रेन हो रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं लोग। और इन लोगों को समाज की सभी पक्ष का इन लोग शिक्षा देना चाहते हैं। शादी ब्याह से लेकर पर्व त्योहार, सेतरा से लेकर के जतरा, अखड़ा से लेकर के स्टेज, सभी चीजों के बारे में। और आज जो पूरा विश्व में शिक्षा की क्या स्थिति है, आप लोग आजकल देखेंगे कि सभी अखबार में अपने अपने स्कूल का बहुत ज्यादा एक फुल पेज में प्रचार हो रहा है। लेकिन उन लोग ऐसा लगता है कि उन लोग पैसा कमाना चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन सरना आदिवासी विकास समिति यहाँ के लोग नाम से ज्यादा काम पर भरोसा और विश्वास करते हैं। और ये लोग बहुत बड़ा दायित्व, बहुत बड़ा जिम्मेदारी समाज के लोग अपने कंधों पर उठा रखा है। और इसीलिए ये लोग, हम लोग कहते हैं, जानते हैं कि एक एक आदमी से समाज और समुदाय प्रभावित होता है। लेकिन इन लोग इतने सारे बच्चों को उस लायक बना रहे हैं, उसको हम लोगों ने देखा। लेकिन एक बात और हम कहना चाहेंगे कि हम लोग ढेबरी युग में पढ़ रहे थे। एड़पानु आयु का अगर मान लिया क्या कोतरे पढ़ा बाबू ढेबरी तैसो मुझको कम। और उन लोग उस समय सोचते भी नहीं थे कि हमारा जो बच्चा है स्कूल जाता है लेकिन कैसा पढ़ाई कर रहा है, फेल होगा कि पास होगा, हमारे गार्जियन नहीं सोचते थे। लेकिन अभी वैसा जमाना नहीं है। अभी अगर स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उतना ही मेहनत, बच्चा जितना मेहनत करेगा उतना ही आपके बच्चों के माता पिता को भी मेहनत करना है। और तभी बच्चा अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, अच्छा नागरिक बन सकता है और अच्छा वो डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी बन सकता है। लेकिन उसके लिए आप गार्जियन को भी स्कूल के बराबर या स्कूल से कुछ ज़्यादा ही आपको मेहनत करना होगा, तभी यह बात संभव हो। और यहाँ जो प्रिंसिपल है, यहाँ बहुत सारा संचालन समिति के लोग हैं, आज यहाँ पर बहुत सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं आए हुए हैं, उसमें बहुत सारे पदाधिकारी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि गुमला से भी लोग चलकर यहाँ आए हैं
और कैसे लोग आए हैं, तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग आए हैं। और हमको लगता है कि अगर रांची और पेड़ो और गुमला और सभी जगह के शिक्षाविद लोग जुटेंगे, एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, विचार करेंगे, तो हमारे समाज में बहुत अच्छे शिक्षित लोगों को कुछ समय के बाद हम लोग पाएंगे और समाज का विकास या समाज में सुधार भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ये हमको बहुत बड़ा उम्मीद है। हम लोगों को थोड़ा बहुत ये भी देखना चाहिए कि आज हमारे राज्य में या हमारे शहर में कौन कौन अच्छा स्कूल है, किस तरह की पढ़ाई वहाँ पर हो रही है, जो उसका अपना नाम है। उसको हम उतना हम कंपटीशन नहीं करें। हमारे पास जो थोड़ा बहुत संसाधन है उसी में हम अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें, लेकिन हम जानने का प्रयास करें कि वो जो नामी विद्यालय है उसमें किस तरह की पढ़ाई हो रही, वहाँ कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ का सिलेबस क्या है, उसके बारे में भी। या आज जो सबसे नामी स्कूल है पूरे दुनिया में वो केवल अमेरिका और इंग्लैंड में केवल अवस्थित है, हमारे यहाँ अवस्थित क्यों नहीं? भारत में तो सबसे बड़ा विद्यालय है, दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय भारत में भी है, लेकिन क्वालिटी वहाँ पर उसमें अमेरिका की तरह और इंग्लैंड की तरह नहीं है। वो क्वालिटी क्या है? हमारे यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं और यहाँ के संचालक हैं, सरना आदिवासी विकास समिति के जितने पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष सुका जी हो, चाहे प्रिंसिपल मनोज जी हो, अजय जी हो, मेघू जी हो, सारे लोगों से मेरा आग्रह है कि हम लोग उसको समझने का प्रयास करें, केवल जानने का, कंपटीशन की बात न करें। और उतना संसाधन हमारे पास नहीं है तो कितना कम संसाधन में हम अच्छा से अच्छा अपने बच्चों को कैसे एजुकेट कर पाएंगे, कैसे हम उसको सिखा पाएंगे, कैसे पढ़ा पाएंगे। और यहाँ से निकली नहीं रहती थी, आज वो जमाना नहीं है। आज जमाना आ गया है, समय आ गया है कि अपने बच्चे जितना पढ़ाई करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उससे हो सकता है कि ज़्यादा भी मेहनत उनके अभिभावक को, उनके माता पिता को करना पड़ेगा। तो इस तरह का तालमेल बना के हम लोग चलेंगे, तब हमारे बच्चे, हमारे समाज का लोग, ये समाज के हमारे जो भी बच्चे अभी जो हम लोग देख रहे हैं कितना छोटा छोटा इन लोग यहाँ पर नींव पड़ गया है, बीज का बोया हुआ अंकुरन ले लिया है और यह आसमान को छूने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए हम लोगों को भी, बच्चे जो तैयार हो रहे हैं तारों को छूने के लिए, आसमान को छूने के लिए, तो उसमें हम सहयोगी कैसे बन पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। यहाँ के संचालक और अभिभावकों को भी सोचना पड़ेगा। बोलने के लिए बहुत बातें हैं, समय कम है, बहुत लोगों को सुनना है और बहुत सारी बातों को समझना भी है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी को निमन होरमरी आगे बगे धाइन पदन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दादा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि पूर्व कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं रांची विश्वविद्यालय के। सब बहुत बहुत धन्यवाद दादा, और ऐसी आप कृपा दृष्टि हम सबों को बनाए रखेंगे।